आज के हम मैथ के इस टॉपिक में वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने की विधि जानेंगे। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग होता क्या है? जब किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं तब उस संख्या की गुणा उसी संख्या से करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। सबसे पहले हमने समझा कि वर्ग होता क्या है, ये वर्ग की परिभाषा है। उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल लिया हमने दो का वर्ग ज्ञात करना है तो उस संख्या का उसी संख्या से वर्ग कर गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का वर्ग ज्ञात करना है तो 2 की गुणा 2 से कर दी तो हमको प्राप्त हुआ 4 2 का वर्ग कहलाएगा यहाँ पर। इसी तरह अगला एग्जाम्पल हमने लिया है 4। जैसे 4 पे यदि आपको वर्ग ज्ञात करना है तो 4 की गुणा 4 से कर दी जाए तो हमें प्राप्त होता है 16। तो 16 यहाँ पर 4 का वर्ग कहलाएगा। इसी तरह अगले क्रम में हमने लिया 10 की यदि 10 से गुणा की जाए तो प्राप्त होने वाला आपका 100 संख्या होगी, तो ये 10 का आपका वर्ग कहलाएगी। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, उनकी आपस में गुणा करके। अच्छा, इसी तरह हम वर्गमूल की तरफ पढ़ते हैं। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जो होता है, जो जिस तरह से वर्ग होता है उसी तरह से उस एक संख्या का एक वर्गमूल भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है 900। हम 900 को कैसे हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, क्या विधि है, तो देखते हैं। 900 का सबसे पहले हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने 900 को करा है, 900 का हमने गुणनखंड किया। जैसे 2 से इसको आपको काटा, अभाज्य दो संख्या अभाज्य होती है तो 2 से शुरू करा हमने, 2 से 450 बार, उसी तरह 2 से 225 बार, फिर ये 5 से काटा 45 बार, फिर 5 से 9 बार, 3 से फिर 3 बार, फिर 3 से 1 बार, जब तक कि आपका 1 ना आ जाए तब तक इसको हम अभाज्य गुणनखंड करते रहते हैं। अब यहाँ पर अगले स्टेप में आप क्या देखते हैं कि इन जो हमने गुणनखंड किए हैं अभाज्य, उनका जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, फिर उन जोड़ों में से एक एक संख्या आपको गुणा में ले लेते हैं। जैसे हमने 2 के जोड़े में से 1 2 उठा लिया, 5 के जोड़े से यहाँ पर 5 उठा लिया, 3 के जोड़े में से 3 उठा लिया। अब इन सबका हमने गुणा किया तो आपका आंसर आया 30। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई हमें तो वो 900 का वर्गमूल होगी। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं 64 का हमें यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले वही जो तरीका पहले अपनाया, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे हमने यहाँ 2 से आपको अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से जैसे 32 बार कटा, 2 से 32 16 बार, 2 से 16 8 बार, और 2 से 8 4 बार कट गया, 2 से हमने भाग दिए तो 2 बार, 2 से भाग दिया तो 1 बार। इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर हम अपने वही जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाने के बाद हमने जोड़े में से एक एक उठा लिया। हमने से यहाँ पर इस जोड़े में से 2 उठा लिया, इस जोड़े में से भी 2 उठा लिया, इस जोड़े में से भी 2 उठा लिया। अब इनका जोड़ा क्या जो आपस में क्या कर लेते हैं, हम गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। जैसे इनका गुणा करा, 2 का 2 4, 4 की गुणा 2 से करी तो 8 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमें 64 का प्राप्त हुआ 8 वर्गमूल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए 3 आपको एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे 100 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इसी माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपका 81 का आपका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो आप इसी माध्यम से अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह आपका 3600, इनका घर पर प्रैक्टिस करिए कैसे आप कर सकेंगे वर्गमूल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।